अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो हम लोग खुतूत दरख्वास्त नवैसी यानी अक्सर एग्ज़ाम में बच्चे क्या गलती करते हैं, लिखने को होता है खुतूत तो लिख देते हैं दरख्वास्त, और दरख्वास्त आता है लिखने को तो लिख देते हैं खुतूत। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको दोनों लिख कर बताएंगे और आपको मिसाल के साथ भी दिखाएंगे कि इसमें फ़र्क क्या है और अंतर क्या है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ये गलती आपको नहीं करना है जो अक्सर तलबा करते हैं, लिख के आना होता है क्या और लिख के आ जाते हैं क्या और कहते हैं कि नंबर नहीं मिला। तो आप पहले इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद दो आपको बताएंगे भी कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है। दोनों को डिफरेंस आपको मिसाल के साथ दिखाएंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है खुतूत, ये खत की जमा है। खुतूत क्या है? ये खुतूत जो है ये खत की जमा है। खुतूत किसे कहते हैं? तो आपको बताए हैं खुतूत निगारी किसे कहते हैं। खुतूत निगारी में क्या होता है, इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है सिर्फ अपने बारे में, वो किसी के ख्यालात से वाकिफ नहीं होता है। ये खुतूत, और देखिए खुतूत को ही यहाँ लिखे हैं इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में लेटर कहा जाता है और हिंदी में इसे पत्र कहा जाता है। अब तो आप खुतूत समझ गए होंगे कि खुतूत किसे कहा जाता है या खत किसे कहा जाता है। अब इसको लिखना कैसे है तो वीडियो में आगे बताएंगे। अब दरख्वास्त नवैसी क्या है, तो देखिए दरख्वास्त के माने क्या होता है, इल्तिजा, गुजारिश, रिक्वेस्ट जिसे कहा जाता है। उसके बाद और क्या लिया जाता है, आरजू, तमन्ना। तो ये आप समझ गए दरखास्त के माने क्या होता है, खुतूत के माने क्या होता है। खुतूत ये खत की जमा है और ये दरख्वास्त जिसके माने इल्तिजा, गुजारिश है। अब इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, अब देखिए इसी को यहाँ लिखे हैं। दरखास्त के माने क्या है, दरखास्त को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन, और हिंदी में इसे आवेदन कहा जाता है। तो ये अक्सर तलबा नहीं समझ पाते हैं, तो यकीन होगा कि आप ये समझ गए होंगे फ़र्क। अब इसके बारे में पहले हम लोग खुतूत निगारी यानी खत किस तरह से लिखा जाएगा एग्जाम में, चलिए अब हम वो शुरू करते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि खुतूत क्या है, दरख्वास्त क्या है। अब इसको लिखना कैसे है एग्जाम में, क्या फ़र्क करके लिखना है, तो ये वीडियो में अब आगे देखिए। तो यकीनन आप समझ गए होंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा तरह से एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं, एक खुतूत, एक नहीं आपको एक लिख के बताएंगे जो एग्जाम में अक्सर वही आता है वो बताएंगे, और आपको ध्यान रहे दो तीन मिसाल बताएंगे कि देखिए हर जगह यही है खुतूत निगारी में, और दरख्वास्त निगारी में भी क्या लिखा जाता है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, खुतूत क्या लिखेंगे, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, खुतूत। तो अपने जहन में बैठा लीजिए, अभी हमको क्या देखना है, खत यानी लेटर, यानी हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, पत्र। तो चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं कि खुतूत में सवाल किस तरह से होता है, उसके बाद हम लोग दरख्वास्त देखेंगे। तो चलिए फाइनली अब हम लोग एक सवाल देखा जाए खुतूत निगारी से। तो देखिए ये सवाल है, अपने दोस्त को खत लिखे और अपने कॉलेज के बारे में बताएं। यह एक सवाल है, तो आप पहले जहन में सवाल को बैठा लेंगे कि अपने दोस्त को एक खत लिखना है और अपने कॉलेज के बारे में बताना है। बिल्कुल। अब किस तरह से आपको कॉपी पे लिखना है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है जवाब, उसके बाद लिखिए अज इम्तिहान हॉल। अज का माना होता है क्या, से। अज का माना क्या होता है, से, इसीलिए ये हर आपको कहीं देखने को मिलेगा कि अज इम्तिहान हॉल, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। अज लिखेंगे, अज का माना से, तो ये क्या हो गया, इम्तिहान हॉल से। ये कहाँ से लिख रहे हैं खत, खत को, तो इम्तिहान हॉल से, ये भी ध्यान रहे, ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो अज इम्तिहान हॉल ये आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, उसके बाद देखिए ये लिखना है मोरखा, यहाँ लिखा है ना मोरखा यानी तारीख, जिस तारीख को आप लिखेंगे वहाँ लिख दीजिएगा कि तारीख कितना तारीख है। उसके बाद देखिए ये सिंबल जो दिया गया है वो लिख देंगे, ये ताकि तारीख इसी तरह से लिखा जाता है, मोरखा 22 फरवरी 2023। अब जो भी एग्जाम देंगे आप वहाँ इस तरह का डेट आप देख लेंगे कितना तारीख है, उसके बाद लिखेंगे। अब देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है कि अपने दोस्त को एक खत लिखना है। खत हम बताएं कि दोस्त को यानी अपने जज्बात का इजहार, इसमें क्या करना है, इसमें इसमें जो कहा जा रहा है वो लिखिएगा ना। तो इसमें कह रहा है कॉलेज के बारे में बताने के लिए, तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप बिल्कुल ये सिंपल सा है, मेरे प्यारे मुखलिस दोस्त। अगर मुखलिस नहीं लिख सकते हैं तो लिखिए सिर्फ मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
इतना आप एहतराम के साथ लिखिए, हर खत में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से बताइए, मैं यहाँ बखैरियत, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दे, मैं यहाँ बखैरियत व आफियत हूँ, उम्मीद है कि तुम भी खुश व खुर्रम होंगे। गुज़श्ता कई हफ्तों से तुम्हारी कोई खैरियत नहीं मिली। मैं यहाँ मुस्लिम कॉलेज भागलपुर में ज़ेरे तालीम हूँ, यानी मैं यहाँ के स्टूडेंट हूँ। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, कॉलेज की इमारतें भी बहुत शानदार है। चूँकि कॉलेज के बारे में बताना है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। चूँकि ये कॉलेज के बारे में बताना है ना, तो ये कॉलेज के बारे में बताना, तो ये शानदार है, वही बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ, चूँकि मेरे कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, असातिज़ा यानी जो उस्ताद होते हैं सर, यानी असातिज़ा भी बहुत मुखलिस आला तालीम याफ्ता यानी पढ़े लिखे लोग यानी उस्ताद जो है, जिसकी वजह से कॉलेज अंदरूनी माहौल बहुत ही, यानी कॉलेज का जो अंदरूनी माहौल है बहुत ही खुशगवार रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ कॉलेज के बारे में बताना है, तो ये कॉलेज के बारे में बता रहे हैं दोस्त साहब का। हम लोग यहाँ थे कॉलेज को, यहाँ थे ना, असातिज़ा भी बहुत मुखलिस है, असातिज़ा तोलबा माहौल खुशगवार रहता है। कॉलेज के असातिज़ा तोलबा के तय बहुत ही क्या है, मुशफिक रहते हैं। मुशफिक के माना क्या होता है, मने उस्ताद बच्चों पर मेहरबान रहते हैं, शफकत करने वाले को मुशफिक कहा जाता है। दर्स के दौरान बहुत ही शफकत के साथ पढ़ाते हैं, यानी दिलो जान लगाकर मेहनत के साथ। कोई लड़का अगर कोई गलती कर दे तो बहुत ही प्यार से समझाकर हम लोगों को इस्लाह करते हैं। इसलिए हम लोग अपने कॉलेज और इसके माहौल से बहुत ही मुतमईन रहते हैं। बकिए हालात काबिल शुक्र है। ये तो आप लिख लिए। अब इसके बाद क्या लिखना है, तो ये भी ध्यान दीजिए कि इसके बाद क्या लिखना है। देखिए ये पूरा यहाँ से कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक दो आप देखिएगा, अभी वीडियो में आप रुके रहिए, आखिरी तक देखिए, आप यकीनन मुतमईन और खुश होकर जाइएगा। एक दो देखिएगा, आसान आपको लगने लगेगा कि हाँ बिल्कुल खत इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। तो देखिए उसके बाद क्या लिखना है, ये इतना आप मजमून बना लिए किस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, दाहिने साइड में ध्यान रहे, ये तो खत आप यहाँ तक लिख दिए जो बताना था। उसके बाद दाहिने साइड में आप एक बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, और नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखिए बखिदमत जनाब नहीं, यहाँ क्या लिखना है, दोस्त ना, दोस्त कॉलेज के बारे में बताना है, तो यहाँ लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। और जो अलिफ बेजिम ये लिखा है, यहाँ ये नाम की जगह लिखा जाता है, तो यहाँ लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, और यहाँ अलिफ बेजिम या ABC करके आप डाल दीजिएगा, ठीक ना। पहले यहाँ क्या लिखिएगा, नाम, फिर मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद अलिफ बेजिम दाल, इसलिए कि उसमें नाम नहीं लिखा जाता है। ये जो लिखा है नाम एग्जाम हॉल में आप मत लिखिएगा। उसके बाद देखिए जो नाम है यहाँ लिखा गया है, कि यह नाम लिखा गया है ना, यहाँ लिखा गया अज शादाब राही, यानी शादाब राही द्वारा ये खत लिखा गया है। पोस्ट करीमगंज, बड़ी दरगाह, गया, बिहार शरीफ। ये आपको एक बार और बताए हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या, खत। ये क्या है, तो खत है। तो आप पोस्ट जहां आपका है तो आप पोस्ट डाल सकते हैं, चूंकि वो पोस्ट में कितने बच्चे हैं तो ये आप लिख सकते हैं बिहार शरीफ। उसके बाद जहां से है इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ से फ़कत व सलाम भी लिख देना है, या नहीं लिखा है, फ़कत व सलाम डाल देना है। फिर तुम्हारा मुखलिस क्या है, शादाब राही, ये जो नाम है लिखा गया है। तो यहाँ का लिखेगा फ़कत तुम्हारा मुखलिस दोस्त, यहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं। अब दूसरा इसी तरह से मिसाल देखिए आप, तब आप समझिएगा कि हाँ इसी तरह से हम लोग को क्या लिखना है, खत। तो दूसरा देखिए, तो देखिए ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, अपने वालिद को एक खत लिखे जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा कीजिए। तो यहाँ भी क्या लिखना है, खत। तो उसी तरह से बिल्कुल लिखेंगे जिस तरह से आपको सिखाएं। क्या लिखना है, जवाब में अज इम्तिहान हॉल, यानी इम्तिहान हॉल से। यहाँ क्या लिखना है, मोरखा, यहाँ लिखना है ना मोरखा। एक बताएं तो यहाँ लिखिए मोरखा 20 फरवरी 2023, यानी जो आपका डेट वहाँ होगा आप डेट देखकर डालिएगा। उसके बाद वो दोस्त के बारे में था, तो ये अब्बा जान के बारे में है। अब्बा जान से क्या करना है, इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताना है। तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में एक आपको ये बता देते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है तो इसलिए ये भी बताते हैं, उसके बाद आपको मिसाल दिखा देंगे। तो देखिए क्या लिखिएगा, मोहतरम जनाब वालिद साहब,
यहाँ ध्यान रखिए मोहतरम जनाब वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिस तरह से लिखे थे ना प्यारे मुखलिस दोस्त अस्सलामु अलैकुम, बिल्कुल उसी तरह से वहाँ दोस्त को खैरियत हम लोग पूछे थे, यहाँ भी हम लोग अब्बा जान के खैरियत पूछेंगे और बढ़िया से। तो यहाँ लिखेंगे ना खुदा खुदा के फजलो करम से मैं बखैरियत व आफियत हूँ। पहले अपना बता दीजिए, चूंकि वालिद साहब क्या चाहते हैं कि पहले मेरा बेटा सही रहे, तब फिर हमारा पूछिए। तवक्का यहाँ जो दिया है, अब वहाँ क्या था उम्मीद, तो उसी के माना होता है उम्मीद। तो तवक्का है कि आप भी बहरे सूरत बखैर व आफियत होंगे, यानी अब्बा जान को कह रहे हैं। गुज़श्ता 2 माह से आपकी कोई खैरियत मालूम ना हो सकी, मैं भी अपनी तालीमी मसरूफियत की वजह से ख़त नहीं लिख सका, इसलिए आप खैरियत के ताल्लुक से फ़िक्र लाहक है, यानी खैरियत पूछने के लायक है। तो ये समझ गए। उसके बाद देखिए आप ज़रूरी बात यहाँ से डालें। देखिए यहाँ से लिखा है, जो बात अब लिखना है कि मैं गुज़श्ता कई माह से अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, यानी जो इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताना है, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी मज़ामीन की तैयारी तो मैंने अच्छी तरह से कर ली, लेकिन साइंस के मज़ामीन की तैयारी में दुश्वारियाँ पेश आ रही है, जिसकी वजह से यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी की तैयारी अलग अलग असातिज़ा यानी उस्ताद मास्टर साहेब जिसको कहा जाता है यहाँ करनी पड़ती है, इसलिए कदरे मुश्किल है। लेकिन अब मैं पूरा, यहाँ देखिए, अब मैं पूरा वक्त साइंस मज़ामीन की तैयारी में ही लगाऊंगा। आपकी मुशफ़क़ाना यानी शफ़क़त के साथ आप मुशफ़क़ाना दुआएं अगर शामिल हाल रहे, यानी आप शफ़क़त के साथ मेरे लिए मेहरबान रहे, मेरे पे दुआ करते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम मज़ामीन यहाँ देखिए तमाम मज़ामीन की तैयारी वक्त पर हो जाएगी। ज़्यादा क्या अर्ज करूँ, बकिए हालत काबिल शुक्र है। उसके बाद फिर आपको जो बताए हैं बॉक्स बनाना है दाहिने तरफ, तो आप अच्छी तरह से इस तरह से बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स बनाने के बाद वहाँ नाम लिखिए, नाम में शीम मीम अलिफ लिखा है ना, ये तो आप इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद जहाँ से है पटना बिहार बोर्ड, तो इस तरह से पटना लिख दें, बिहार बोर्ड नहीं लिखे, सिर्फ पटना लिखकर आप जहाँ से बिहार में। उसके बाद बताए फ़कत व सलाम, देखिए वहाँ नहीं दिया था, यहाँ है ना फ़कत व सलाम, आपका फर्जंद, यहाँ आपका लख्ते जिगर, आपका जिगर का टुकड़ा भी लिख सकते हैं। नाम जो है वहाँ हो गया, यहाँ तो नाम नहीं लिखना है, मोहम्मद नुमान लिखा है यहाँ, लेकिन आपको नहीं ध्यान देना है। तो ये आप खुतूत निगारी समझ गए होंगे। तो ये खुतूत निगारी आपको 2 बताए, और देखिए आपको मिसाल दिखाते हैं खुतूत निगारी को, ताकि आप बिल्कुल समझ ही जाइएगा। चलिए देखिए खुतूत निगारी का मिसाल। देखिए एक ये सवाल है, अपने वालिद को खत लिखकर साइकिल खरीदने की दरखास्त की करे, तो दरखास्त ही नहीं है, ये क्या कहा जा रहा है, खत लिखने को कहा जा रहा है। अक्सर तलबा यहाँ गलती कर दे रहे हैं, ये खत लिख कर साइकिल खरीदने की दरखास्त यानी गुजारिश करना है, इल्तिजा करना है, तो ये भी एक खत है। तो इसीलिए हमको इसी तरह से लिखेंगे, किस तरह से, जिस तरह से बताए हैं। तो अज इम्तिहान हॉल मोरखा इतना इतना तारीख, देखे बिल्कुल वही है, आप पढ़ लीजिए, चूँकि वक्त नहीं है इतना, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मोहतरम जनाब वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम। तो ये हम लोग क्या सीखे देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरह से खुदा के फजलो करम आपकी दुआ व बरकत से मैं यहाँ बखैर व आफियत हूँ। जो भी आपको लिखना है इस तरह का बात आप देखिए हर जगह कि खुदा के फजलो करम से यहाँ पहले पूछा जा रहा है तबीयत के बारे में, आप कैसे हैं, पहले अपना बताइए, फिर उनका पूछिए, उसके बाद जो मजमून है वो बना दीजिए। तो ये क्या होगा, ये खतूत निगारी होगा। अब हम लोग चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है, तो अगली वीडियो में आप कमेंट कीजिए, खुतूत समझ में आ गया होगा, तब आपको इसी तरह से हम दरखास्त बताएंगे ताकि आप दरखास्त भी समझ सकिए। तो ये ध्यान रहे, आप खुतूत निगारी आए खत लिखने को तो आप लिख देंगे, फाइनली कमेंट में बताएं कि आप समझ गए हैं। उसके बाद चलिए अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो खुतूत दरखास्त निगारी, दरखास्त किस तरह से लिखा जाए दरखास्त। तो ये खुतूत निगारी अपने जहन में रखे कि इस तरह से लिखा जाता है। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर हम लोग दरखास्त के साथ मिलेंगे। आप ख्वाहिश करें कमेंट में, उसके बाद आपको वीडियो बना दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।